ओम शांति। सारा ध्यान मस्तक के बीच भ्रुकुटी पर एकाग्र करें। मैं एक ज्योति स्वरूप चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु सितारा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश निकल कर फैल रहा है। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं भूल सुधारने का तरीका। बाबा कहते बच्चे, अगर कोई भूल हो गई है और मन को खाती है तो आप बच्चों को उसके बदले खूब सर्विस करनी चाहिए, जिससे स्थूल बोझा कम होगा, और बोझा कम होगा तब आपका योग भी लगेगा। बाबा कहते हैं जब बहुत बोझ हो जाता है तो बुद्धि याद में लगती नहीं है। माया के बहुत तूफ़ान आते हैं और माया के तूफ़ान बुद्धि को लगने ही नहीं देते। तो बाबा कहते हैं आप चित्रों पे समझाने लग जाओ, अपना ध्यान दूसरी तरफ करो। कुछ भी हो, माया के कितने भी विकल्प आए, परंतु चित्र उठाकर अपने अलग से ख्यालात करने लग जाना चाहिए, जिससे बुद्धि बाप की तरफ लगने लगेगी। फिर बाबा समझाते हैं याद करने जैसा कोई माखन ही नहीं है। बाबा कहते जितना याद में रहेंगे उतना ही सारे तूफान उड़ते चले जाएंगे। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि अगर कोई सरेंडर है बाप का बनता है तब बाप उसको डायरेक्शन देंगे कि ऐसे ऐसे करो। अगर सरेंडर बुद्धि नहीं होता है तो फिर डायरेक्शन भी बाबा ने कहा कैसे मिले। पूरा सरेंडर तब बनता है जब वर्षे का फिर हकदार भी बने। अगर बुद्धि से भी समर्पित होता है तब बाबा के पूरा वर्षे का हकदार बनेगा। फिर बाबा समझाते कि भले आप ग्रस्त में रहते हुए भी ज्ञान उठाओ, पास हो करके दिखाओ, परंतु बाबा कहते हैं मम्मा बाबा या साकार दीदी दादियों से जो पालना ली है उसका कर्ज भी तो उतारना है ना। ऐसा नहीं कि याद में रहे और ब्रह्मचारी होके रहना, ये तो अच्छा है ही, पर साथ साथ साकार ने जो भी पालना आपको दी, बाबा कहते हैं उसका कर्ज उतारेंगे, सेवा करेंगे तो आपको रिटर्न में बल मिलेगा और उस बल से माया को भी जीत लेंगे। नहीं तो बाबा ने कहा बाप भी कहेगा कि इतनी मेहनत इन बच्चों पे की, इनको इतनी पालना दी, इन्होंने तो हमको छोड़ दिया, इन्होंने तो रिटर्न नहीं दिया। तो बाबा कहते फिर बल नहीं मिलता। फिर बाबा आज समझा रहे हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। अगर किसी से साकार से भूल भी हो गई, जो आपको निमित्त बना है आपके लिए डायरेक्शन देने के, अगर उनसे कोई भूल भी हो जाती तो बाबा कहते शिव बाबा उस भूल को अब भूल कराए ठीक कर देते हैं। इसलिए तुम बच्चों को श्रीमत पर चलते रहना है। फिर भोजन के लिए भी आज बाबा ने बताया कि मुझे ज्ञानी योगी बच्चे सबसे प्यारे हैं। बाबा कहते अगर बाबा की याद में रह करके बहुत अच्छी अवस्था में भोजन बनाएं तो सबका कल्याण हो सकता है, सबकी उन्नति हो सकती है। 2/12/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का बक्खर सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। प्रश्न है सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को बच्चों से कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर है किसी का भी जीवन बनाना यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। गीत है जो पिया के साथ है, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज़ पर पढ़ने में फ़र्क जरूर है। गीत में भी कहते ना जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से
बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फ़ायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है। बक्खर सामान भरा और जाकर सर्विस की, फिर आया बक्खर भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते। यह भी ज्ञान रत्नों का बक्खर है। बक्खर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते, पुराने बक्खर पर ही रहते हैं, नया लेना नहीं चाहते। ऐसे भी बेसमझ हैं। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र हैं। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते, नदी पर जाकर दान करने से पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बाप के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूझते हैं। झाड़ का तो किसको पता ही नहीं है। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते, कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। चक्र में ही रोला है। हम तो पूरा चक्र लगाते, 84 जन्म लेते, बाकी इस्लामी बौद्धि आदि वह तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं? वह गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते इस्लामी बौद्धि आदि, उनका दिखावे, वह भी सतो रजो तमो में आते। हम अपना विराट रूप भी दिखाते, सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, और पेट को द्वापर में, और फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं। बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं, उससे भी शुरू करें। तो पहले सतो प्रधान और फिर सतो रजो तमो, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। उनको तो इस चक्र में आना ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे ना। तो रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता, ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। तो बच्चों को समझाना है, क्राइस्ट जब आते हैं तो उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता। सतयुग में तो वह आते नहीं हैं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया हुआ भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन का। तो गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ आर नेवर, अक्षर लिखा हुआ है। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है
तो लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला तो जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब हैं, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। यह बाबा है, यह वर्षा है, जो योग युक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है, योग से बुद्धि पवित्र होती तब ही धारणा हो सकती है। इसमें आत्माभिमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है, यह दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वह बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भूल जाती। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ तो बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। बाबा विचार करते हैं जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिखकर भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफ़िकल्ट है। बाबा कहते रात को मेहनत करो, तुम्हारी सारी थकान उतर जाएगी। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो। बाबा अपना अनुभव बताते, कब और बातों में बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं, इस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता। यह बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को ही बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा। माया के विकल्प भी आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए। चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया के सब तूफान उड़ जाएंगे। बाबा जानते हैं माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती। बम्बई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है, अपना धर्म हिंदू कहते रहते, तो हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में भी ज्ञान की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे पास ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है।
जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते ही नहीं हैं, उनको खेती बाड़ी अच्छी लगती। ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान दो तो कहेंगे यह अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं, जप तप दान पुण्य आदि शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने पाया नहीं है। ड्रामा को नहीं जानते, वह थोड़ी समझते नाटक में एक्टर्स हैं। पार्ट बजाने पर यह चोला लिया है, यह है ही कांटों का जंगल। एक दूसरे को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। बच्चे थोड़े गर्म होंगे। बाप कहते मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़े कुछ कर सकता है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ लॉ नहीं है। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो मंथन किया वह भी बतलाया। यह पहला नंबर में है, इसको ही 84 जन्म लेने पड़ते। पूरा सरेंडर भी चाहिए तब ही वर्षे का हकदार बने। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे, ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है और फिर कहता हूँ कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ, गृहस्थ में नहीं जाना। ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है, तब बल मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते। समझो इनसे भूल हो जाती तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते। कब नुकसान हो जाता तो समझते ड्रामा में था। आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है ना। भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। बाबा कहते मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। यह शिव बाबा का भंडारा है तो शिव बाबा के बच्चे जरूर योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उन्हों की पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वह मुसाफिरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए पहली पॉइंट है, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा ने जो समझाया उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो, औरों को भी समझाना है। वरदान है, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है, चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई का, सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति।